राजा जनक ने पूछा। मैं चिंता, डर और दुख से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हूं? अष्टावक्र ने दिया ऐसा उत्तर जिसने पूरे राजमहल को स्तब्ध कर दिया। कहानी का हुक। एक विशाल राजमहल में राजा जनक के पास धन, शक्ति, सम्मान और वैभव सब कुछ था। फिर भी उनके मन में एक सवाल लगातार उठता रहता था, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मेरा मन अशांत क्यों है? एक दिन अष्टावक्र राज दरबार में पहुंचे। राजा जनक ने उनसे ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव में छिपा था। अष्टावक्र ने कहा, जिस शांति को तुम संसार में खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। समस्या संसार नहीं बल्कि स्वयं को संसार की वस्तुओं और विचारों से जोड़ लेना है। इसके बाद राजा जनक और अष्टावक्र के बीच ऐसा संवाद शुरू हुआ जिसमें डर, चिंता, मोह, अहंकार, सफलता, असफलता और आत्मज्ञान के रहस्य सामने आते हैं। वायरल एंगल कहानी को इस सवाल के इर्द गिर्द बनाया जा सकता है, अगर राजा के पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत था तो क्या हमारी परेशानी भी बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है? यह कहानी दर्शकों को अंत तक इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए जोड़े रख सकती है। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी शांति नहीं थी। मिथिला का राजमहल उस दिन हमेशा की तरह भव्य था। चारों ओर सोने के स्तंभ, सुंदर सिंहासन, सेवकों की कतारें और दरबार में बैठे विद्वान, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक महान राजा के महल में होना चाहिए। लेकिन उस भव्यता के बीच एक व्यक्ति बिल्कुल शांत नहीं था। वह थे राजा जनक। राजा जनक के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास विशाल राज्य था, अपार धन था, सम्मान था, परिवार था और प्रजा का प्रेम भी था। फिर भी जब रात होती और पूरा महल सो जाता तब राजा अपने कक्ष में अकेले बैठकर एक ही सवाल सोचते, आखिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? दिन में वह राजा थे लेकिन रात में वह सिर्फ एक परेशान मनुष्य रह जाते थे। कभी उन्हें राज्य की चिंता सताती, कभी भविष्य का डर, कभी किसी अपने को खो देने का भय और कभी यह विचार, अगर एक दिन मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया तो? एक रात राजा ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जो मुझे केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए शांत कर दे। सेवक ने पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसी बात आपको परेशान कर रही है? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मेरी परेशानी बाहर नहीं है, मेरी परेशानी मेरे भीतर है। अगले दिन पूरे राज्य में विद्वानों को बुलाया गया। एक एक करके अनेक ज्ञानी राज दरबार में आए। किसी ने राजा को धर्म समझाया, किसी ने कर्म का ज्ञान दिया, किसी ने ध्यान करने की सलाह दी। राजा सबकी बातें सुनते लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं आता। तभी दरबार में एक ऐसे युवा आर्षी के आने की खबर हुई जिनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था। उनका नाम था अष्टावक्र। दरबार में मौजूद कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह स्वयं अपने शरीर को सीधा नहीं कर सकते, राजा को जीवन का रास्ता क्या बताएंगे? लेकिन अष्टावक्र शांत रहे। उन्होंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। राजा जनक ने उन्हें अपने सामने बैठने का सम्मान दिया और पूछा, अशिवर, मैं वर्षों से शांति खोज रहा हूं। मेरे पास राज्य है, धन है, सम्मान है, फिर भी मन बेचैन है। अष्टावक्र ने राजा की आंखों में देखा और पूछा, महाराज, क्या आप सच में शांति चाहते हैं? राजा ने तुरंत कहा, हाँ। अष्टावक्र बोले, तो फिर जो चीज आपको अशांत कर रही है उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? राजा कुछ क्षण चुप हो गए। उन्होंने सोचा, मैं राज्य छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, धन छोड़ दूं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे राज्य छोड़ने को नहीं कह रहा। मैं आपसे केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या आप अपने मन की उन धारणाओं को छोड़ सकते हैं जिन्हें आपने स्वयं सत्य मान लिया है? राजा जनक चौंक गए। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, आप कहते हैं यह मेरा राज्य है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा सम्मान है, लेकिन कभी आपने स्वयं से पूछा है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? राजा के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अष्टावक्र ने कहा, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल अपने शरीर, पद, धन और संबंधों से पहचानता रहेगा तब तक उसके भीतर भय बना रहेगा।
क्योंकि जिस चीज को वह मैं मानता है उसके छिन जाने का डर भी उसे सताता रहेगा। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, महाराज, जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आप केवल अपने विचार नहीं हैं, केवल अपनी परिस्थितियां नहीं हैं और केवल अपना पद नहीं है, उसी दिन आपके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेगी। राजा ने पूछा, लेकिन मैं उस शांति को प्राप्त कैसे करूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, पहले शांति को प्राप्त करने की कोशिश छोड़िए और अपने भीतर उठ रहे अशांत विचारों को देखना शुरू कीजिए। राजा ने पूछा, सिर्फ उन्हें देखना है? अष्टावक्र बोले, हाँ, विचार आएंगे और चले जाएंगे, भय आएगा और चला जाएगा, चिंता आएगी और चली जाएगी, सुख आएगा और चला जाएगा, दुख भी आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो इन सबको देख रहा है उसके बारे में आपने कभी सोचा है? राजा जनक बिल्कुल शांत हो गए। उनके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुलने लगा था। अष्टावक्र ने अंतिम बात कही, महाराज, समस्या यह नहीं कि आपके जीवन में चिंता क्यों आती है। असली प्रश्न यह है कि आप चिंता को मैं क्यों मान लेते हैं। राजा जनक ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह वर्षों से जिस शांति को बाहर खोज रहे थे उसका रास्ता बाहर नहीं, उनके अपने भीतर था। लेकिन अष्टावक्र का असली ज्ञान अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन अष्टावक्र राजा जनक से एक ऐसा प्रश्न पूछने वाले थे जिसका उत्तर सुनकर राजा को अपने पूरे जीवन, अपने राज्य और यहां तक कि अपनी पहचान पर भी दोबारा विचार करना पड़ा। आखिर वह प्रश्न क्या था? वह एक सवाल जिसने राजा को भीतर से हिला दिया। अगले दिन राजा जनक सुबह से ही अष्टावक्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछली रात अष्टावक्र के शब्द उनके मन में बार बार गूंज रहे थे। आप चिंता को मैं क्यों मान लेते हैं? राजा ने बहुत सोचा, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। जब अष्टावक्र दरबार में आए, राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उनके सामने बैठ गए। राजा बोले, ऋषिवर, कल आपने कहा था कि मैं अपने विचार नहीं हूं, लेकिन जब मन में डर उठता है तो मुझे डर महसूस होता है। जब दुख आता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। फिर मैं अपने विचारों से अलग कैसे हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक दीपक उठाया और बोले, महाराज, इस दीपक को देखिए। राजा ने कहा, हाँ। अष्टावक्र बोले, दीपक के सामने कोई सुखद दृश्य रखिए तो प्रकाश उसे दिखाएगा, कोई दुखद दृश्य रखिए तब भी प्रकाश उसे दिखाएगा। लेकिन क्या प्रकाश स्वयं सुखी या दुखी होता है? राजा कुछ समझने लगे थे। अष्टावक्र ने कहा, जब आप कहते हैं मैं बहुत चिंतित हूं, तो एक बार रुक कर देखिए, क्या आप चिंता हैं या आप यह देख सकते हैं कि चिंता आपके भीतर उठ रही है? राजा ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण तक दरबार में पूर्ण शांति रही। राजा ने अपने भीतर उठते विचारों को देखना शुरू किया। कभी राज्य की चिंता, कभी भविष्य का विचार, कभी परिवार की चिंता, कभी अपने सम्मान का डर। लेकिन पहली बार उन्होंने उन्हें पकड़ने के बजाय केवल देखने की कोशिश की। कुछ देर बाद राजा ने आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, आर्षवर, विचार तो आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देख भी पा रहा हूं। अष्टावक्र बोले, यही पहला द्वार है। राजा ने पूछा, किसका द्वार? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, स्वयं को पहचानने का। राजा की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, तो क्या मुझे अपने राज्य, धन और परिवार को छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं। फिर क्या छोड़ना चाहिए? अष्टावक्र बोले, छोड़ना वस्तुओं को नहीं है, छोड़ना है उन पर अपनी झूठी पकड़ को। राजा चुप रहे। अष्टावक्र ने समझाया, राज्य आपके पास है, लेकिन यदि आपके मन में हर समय यह डर है कि राज्य चला गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो राज्य आपका स्वामी बन गया। धन आपके पास है, लेकिन यदि धन खोने का भय आपको हर पल बेचैन करता है तो धन आपका मालिक बन गया। सम्मान आपके पास है, लेकिन यदि लोगों की प्रशंसा के बिना आपको अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगे तो सम्मान आपका बंधन बन गया। राजा जनक ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे अष्टावक्र उनके जीवन का आईना उनके सामने रख रहे हों। राजा ने पूछा, तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है? अष्टावक्र ने कहा, जो है उसे होने देना, और जो चला जाए उसके पीछे अपनी शांति को न भेजना।
यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। राजा ने फिर प्रश्न किया, लेकिन अगर मेरे साथ कोई बुरा हो जाए तो? अष्टावक्र बोले, घटना को रोकना हमेशा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना के बाद अपने मन को कितना पकड़ कर रखना है, यह समझना आपके हाथ में हो सकता है। फिर उन्होंने राजा से कहा, आज एक प्रयोग कीजिए। राजा ने पूछा, कैसा प्रयोग? अष्टावक्र बोले, आज पूरे दिन जो कुछ भी आपके भीतर उठे उसे तुरंत अपना मत मानिए। अगर मन कहे मुझे डर लग रहा है तो कहिए, मेरे भीतर डर का विचार उठ रहा है। अगर मन कहे मैं असफल हूं तो देखिए, मेरे भीतर असफलता का विचार उठ रहा है। और अगर मन कहे मुझे सब कुछ चाहिए तो केवल उसे भी देखिए। राजा ने सिर झुका दिया। दिन बीतने लगा। राजा दरबार में गए, मंत्रियों से मिले, प्रजा की समस्याएं सुनी, फैसले लिए। लेकिन इस बार एक छोटा सा अंतर था। जब भी मन में चिंता उठती, राजा उसे पकड़ने के बजाय देखते। शाम को जब अष्टावक्र वापस आए, राजा के चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अष्टावक्र ने पूछा, महाराज, आज क्या देखा? राजा ने कहा, मैंने देखा कि मेरे भीतर दिन भर कितने विचार आते रहे। कभी डर, कभी इच्छा, कभी क्रोध, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जब मैं उन्हें देखने लगा तो समझ आया कि हर विचार स्थायी नहीं था। अष्टावक्र मुस्कुराए। अब बताइए, अगर विचार बदलते रहते हैं तो आप कौन हैं? राजा चुप हो गए। यह प्रश्न पहले से भी गहरा था। उन्होंने बहुत देर तक उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन इस बार अष्टावक्र ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से मत खोजिए, स्वयं में खोजिए। उस रात राजा जनक अपने कक्ष में अकेले बैठे। उन्होंने पहली बार अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को बाहर नहीं, भीतर देखने का निर्णय लिया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके इस नए अनुभव की परीक्षा ले ली। महल में अचानक शोर मच गया। सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, राज्य पर संकट आ गया है। राजा तुरंत खड़े हो गए। उनके सामने वही पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार राजा को अष्टावक्र की बात याद थी। विचार को देखो, तुरंत अपना मत मानो। राजा ने आंखें बंद कीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैं इस डर को देख सकता हूं? उत्तर भीतर से आया, हां। और यहीं से राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। क्या राजा संकट के बीच भी भीतर से शांत रह पाएंगे? और अष्टावक्र उन्हें ऐसा कौन सा अंतिम सत्य बताएंगे जिसके बाद राजा की पूरी दृष्टि बदल जाएगी?